उस दिन के बाद आरएलपी का जितना भी थोड़ा बहुत था वो भी शून्य पे आ गया। अब बीजेपी और बाहर से लाके मीटिंगें कराते हो। इसलिए लगे कि जब बहन बेटियों पे प्रहार करें तो कहीं भाटे नहीं उड़ जाए, पुलिस का जाब्ता लगाकर फिर प्रहार करेंगे। 1 करोड़ रुपया लगाने को मैं तैयार हूं कैंडिडेट आरएलपी का उतार देना दिव्या के सामने। और आरएलपी का वोट खेतासर के कोर्ट में बिक गया। तो कल आपके यहां पर भी एक मीटिंग थी, दूसरी थी क्या नहीं थी? यही थी ना। 4 थाने लग रहे थे, खेड़ापा, चोमू, ओसिया, एक थाना और था। एडिशनल एसपी, डिप्टी, पुलिस की रिजर्व फोर्स और भीड़ थी 800,000 की। मैंने देखी थी, मेरे पास तो जीपीएस लगे हुए हैं। 50 लहर से इंफॉर्मेशन आती है, मैं तो एक एक सिर गिरवा लेती हूं। गाड़ी का चक्का घूमता है, गियर डालते हो तो मुझे पता है कहां से कौन गाड़ी चली, कौन सी गांव से कौन बैठा, कौन नहीं गया, कौन आया। मैं अंडवाना में थी तो यहां 300 लोग बैठे थे उस वक्त। फोटो मंगा ली मैंने फटाफट, वीडियो। अरे रुको मैं बता दूं हैं। नहीं मैं 300 हाथ वाला नहीं आ। थोड़ी देर बाद जब सभा हुई तो वो 500-700 में नागौर नहीं आ, मैं बावड़ी, लूणी और अटेरा, और जो 300-400 का बाद में कुछ और आए, 400 लोकल ओसिया के लोग थे। वो भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता थे। और किस उम्मीदवार के कट्टर कार्यकर्ता थे ये आप जानते हो, मैं नहीं बोलना चाहती। भाजपा तो कह रही है आइए हम भीड़ कराएंगे, आपकी मीटिंग हम कराएंगे। एक मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो वहां पे सर्किट हाउस में मिलते हैं, भामाशाह है वो। सर जिस दिन आरएलपी की रैली ओसिया में, उस दिन कांग्रेस के मेरे शुभचिंतक उनसे मिलते हैं और कहते हैं 1 करोड़ रुपया लगाने को मैं तैयार हूं कैंडिडेट आरएलपी का उतार देना दिव्या के सामने। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप ओसिया के दिव्या के खिलाफ माहौल बनाइए, दिव्या के खिलाफ बोलिए, हम आपकी सभाएं कराएंगे, हम आपको लेके घूमेंगे, लेकिन जब चुनाव मंड जाए तो बीजेपी के हमारे सामने कैंडिडेट मत उतारना। अब किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी ये मेरे को पता नहीं है। कह रहे थे कि आरएलपी किसानों की पार्टी है, और आज तक 52 से लेकर आज तक 75 साल में किसी ने कुछ नहीं किया किसानों ने के लिए। ये पहले आए हैं जिन्होंने किसानों के लिए खून पसीना बहाया है। आपको कहा आपने वोट दे दिए कई जगह, 11 बीजेपी, वो 11 में ओम सिंह जी भी है, 11 कांग्रेस, 1 आरएलपी हो गया। और आरएलपी का वोट खेतासर के कोर्ट में बिक गया। ये तो सबको पता है। ओम सिंह जी तो कांग्रेस में खड़े रहे, कांग्रेस के 11 वोट खड़े रहे, 11 के 11 आए। शंभू सिंह जी ने माइक लगा के पूछा अभी क्या आप ओसिया से उम्मीदवारी कर रहे हैं? कि बिल्कुल हमारा अधिकार है, हम 9 बार जीत के आए, हम ओसिया से टिकट मांग रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आरएलपी ने आपकी मदद की? तो वो डापा चूंझ के नहीं की। कैसे नहीं की? वोट लिया, सारी दुनिया जानती है। उनको लगा कि हमारी जो ये पीछे पीछे हाथ पकड़ने की खेल की जुगलबंदी है, ये कम से कम मैं तो नहीं बोलूं। तो यहां तो जनता सजग है, सब देखती है। उस दिन के बाद आरएलपी का जितना भी थोड़ा बहुत था वो भी शून्य पे आ गया। अब बीजेपी और बाहर से लाके मीटिंगें कराते हो, रोड शो करे, यहां के मीटिंग करी, और क्या हम राजस्थान के लेवल के नेता हैं? आज उससे 6 गुना ज्यादा भीड़ की मीटिंग में आज 6000 लोगों की मीटिंग यहां पर कर रही हूं। और इस 6000 लोगों की मीटिंग में
मैं उधार का नहीं लेकर आई हूं बाहर से, ओसिया की मतदाता की मीटिंग ले रही हूं। ये 4-4 थाने क्यों लगे? ये एडिशनल एसपी और डिप्टी क्यों लगे? इसलिए लगे कि जब बहन बेटियों पे प्रहार करें तो कहीं भाटे नहीं उड़ जाए, पुलिस का जाब्ता लगाकर फिर प्रहार करेंगे। आज की इस मीटिंग में एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। मैंने कल मना कर दिया, मैंने कहा हमें नहीं जरूरत है पुलिसकर्मियों की। जब आप अंडवाना के अंदर मेरी मीटिंग है, इस सभा से 4 गुना बड़ी मीटिंग हो रही है, उस थाने के हल्के के अधिकारी को आप यहां भेज देते हो। इतनी कौन सी पुलिस की कमी पड़ रही थी? भोपालगढ़, आसोप और बहुत थाने भेज देते आप। हमारी भरी सभा में 2 कांस्टेबल में का इसकी भी जरूरत नहीं है आज के बाद में। मैं जनता के सुरक्षा कवच में निकली हूं, ओसिया के समग्र विकास के नारे के साथ में। मैंने अंडवाना में कह दिया, पोलें सबकी खुल गई। किसी के वीडियो आ गए सर्किट हाउस के मिलते हुए, पूछा कि आप कैसे आए आज मिलने, ओसिया में रैली है। आप भी धुर विरोधी दिव्या मदेरणा के, आप भी धुर विरोधी, दोनों जहर उगलते हो। आपके बेटी की समान है, आपका क्या लेके गई? लेकिन एक बढ़ती हुई कार्य क्षेत्र की स्त्री चुनौती और असुरक्षा का भाव पैदा कर देती है।